क्या भारत अपने खुद के 5th जनरेशन के फाइटर जेट इंजन बनाने के करीब है? क्या गोदरेज एरोस्पेस इस मिशन में बड़ी भूमिका निभाने वाला है? आइए इस रोमांचक विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं। भारत की रक्षा तकनीक में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। गोदरेज एरोस्पेस, जो पहले ही कावेरी डेरिवेट इंजन के महत्वपूर्ण मॉड्यूल बना चुका है, अब जीटीआरई के साथ मिलकर 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान इंजन के विकास में भाग लेना चाहता है। गोदरेज एरोस्पेस के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और बिजनेस हेड मानेक बेहराम कमदीन ने हाल ही में इस पर अपनी राय साझा की। उन्होंने कहा कि गोदरेज पहले से ही उन आवश्यक तकनीकों में निपुण है जो एक 5th जनरेशन के इंजन के निर्माण के लिए जरूरी हैं। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट के तहत डीआरडीओ की जीटीआरई ने केडीई विकसित किया, जो 46-53 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रदान करता है और भारत के घातक स्टील्थ यूसीएवी के लिए डिजाइन किया गया है। गोदरेज ने इस इंजन के लिए टरबाइन ब्लेड, कंप्रेसर डिस्क और कंबस्टर मॉड्यूल जैसे प्रमुख घटकों का निर्माण किया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या गोदरेज और जीटीआरई मिलकर 110-130 किलो न्यूटन की ताकत वाला इंजन बना सकते हैं? बेहराम कमदीन का कहना है कि निर्माण तकनीक पहले जैसी ही रहेगी। वही मिश्र धातु, वही वेल्डिंग तकनीक, वही हीट ट्रीटमेंट, यानी असली चुनौती डिजाइन और परफॉर्मेंस अपग्रेड करने की है, न कि निर्माण प्रक्रिया को दोबारा विकसित करने की। एक 5th जनरेशन का इंजन सिर्फ ताकतवर नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ खास विशेषताएं होती हैं। इसमें सुपर क्रूज क्षमता होती है, यानी यह बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक गति बनाए रख सकता है। इसके अलावा स्टेल्थ तकनीक का उपयोग करके इंजन का इंफ्रारेड सिग्नेचर कम किया जाता है, जिससे दुश्मन के रडार और सेंसर इसे आसानी से ट्रैक नहीं कर पाते। साथ ही यह इंजन 4000 घंटे से अधिक ऑपरेशन क्षमता रखता है, जिससे इसके प्रदर्शन और टिकाऊपन में भारी सुधार होता है। AMCA मार्क 1 में GEF414 इंजन 98 किलो न्यूटन इस्तेमाल होगा, लेकिन मार्क 2 वेरिएंट के लिए 110-130 किलो न्यूटन का स्वदेशी इंजन चाहिए। अगर यह इंजन बनता है तो भारत को विदेशी इंजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। गोदरेज एरोस्पेस का योगदान केवल फाइटर जेट इंजनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की विभिन्न रक्षा और अंतरिक्ष परियोजनाओं में भी अहम भूमिका निभा रहा है। इसने आईएसआरओ के लिए विकास इंजन के थ्रस्ट चैम्बर्स तैयार किए हैं और ब्रह्मोस मिसाइल के महत्वपूर्ण घटकों का निर्माण किया है। इसके अलावा कंपनी ने सिंगल क्रिस्टल ब्लेड कास्टिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में भी महारत हासिल कर ली है, जो उन्नत इंजन निर्माण के लिए आवश्यक होती हैं। अगर भारत सरकार 2024 में 15,000 करोड़ रुपए के इस इंजन प्रोजेक्ट को मंजूरी देती है और गोदरेज जैसी कंपनियां इसमें योगदान देती हैं, तो हमें एक स्वदेशी 5th जनरेशन का इंजन विकसित करने का सुनहरा अवसर मिल सकता है। दोस्तों, यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक मौका हो सकता है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या गोदरेज और जीटीआरई मिलकर भारत के पहले 5th जनरेशन के फाइटर जेट इंजन को बना पाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।